नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट करवा रही थी। फर्स्ट यूनिट है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सॉफ्टनेस हार्डनेस ऑफ एसिड बेस। इस एसिड और बेस की सॉफ्टनेस और हार्डनेस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट आता है, ये स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली हाई होती है वो स्पीसीज जो है वो हार्ड होंगी, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली लो होगी वो सॉफ्ट होंगी। क्या कहा मैंने? जिन स्पीसीज की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, ज्यादा हुई, तो वो कैसे होंगे? हार्ड होंगे। और जिनकी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो, तो वो कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही हार्ड होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही सॉफ्ट होगा। इस रिलेशन को समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि जैसे लिथियम, सोडियम प्लस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, साइज छोटा होता है, तो रिलेटिव नेगेटिविटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कैसे होते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज हाई, हाई होंगे तो ये कैसे होंगे? हार्ड होंगे। भाई लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो लिथियम प्लस बना, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। पहली बात, साइज छोटा है, छोटा साइज होगा तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। अब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर भी बढ़ेगी, मीन्स इनकी तो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए ये हार्ड होते हैं। और कॉपर प्लस एजी प्लस, इनकी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में लो होती है, इसलिए ये कैसे हो गए? सॉफ्ट हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो, तो ये कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे। इसका एग्जाम्पल और अच्छा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो उनके एनाइंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई एटम्स की, तो उन आयंस की रिलेटिव नेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, और वो सॉफ्ट बन जाएंगे।
एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और कैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना, एनायन की, क्योंकि उसके बाहर से एक एनायन आ गया, अब उसको और एनायन नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस एनायन चार्ज आने के कारण जो एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस एनायन और उस एनायन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो जो एटम से एनायन बनता है उनकी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। किसके कंपैरिजन में? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की फॉर्म में कम थी, उसके बाद एनायन बने तो बढ़ गई और उनकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो गई। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये कैसे हैं? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड बेस है ये बॉर्डर बेस, बॉर्डर लाइन पे है, और ये कैसा है? सॉफ्ट बेस। तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लो होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो तो ये सॉफ्ट बेस बनेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई तो ये हार्ड बेस बनेगा। और एक एग्जांपल समझते हैं कि ट्राइफ्लोरो और मीथेन दो ग्रुप हैं, ट्राइफ्लोरोमीथेन और मीथेन। CF3 और CH3, कौन ज्यादा हार्ड होगा या कौन सॉफ्ट होगा? इस कार्बन के चारों ओर 3 फ्लोराइड लगे हुए हैं और इन फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन के चारों ओर जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये फ्लोराइड कैसा होगा? हार्ड होगा। ये हार्ड होगा तो ये इस सेंट्रल एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। जब इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये भी पूरा कैसा बन जाएगा? हार्ड बन जाएगा। यहां पे ये कैसे है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। सिम्बायोसिस पढ़ा था कि उसके चारों ओर जैसा इन्वायरमेंट होता है वो सेंट्रल एटम वैसे ही इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इनके चारों ओर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए सेंटर एटम भी कैसा हो जाएगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो जाएगा। और इसके चारों ओर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पे ये सेंटर एटम कैसा हो जाएगा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और ये कैसा हो जाएगा? जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। तो CF3 और CH3 में CF3 जो है वो हार्ड होता है, हार्ड बेस है, जबकि CH3 जो है वो सॉफ्ट बेस है। उसका यही रीजन है कि इसके चारों ओर जुड़ने वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। एक और से समझते हैं, BF3 और BH3। B के चारों ओर
फ्लोराइड है और इस बी के चारों ओर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वही हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन लो होगी, जिससे इस बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन ये भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लो हो गई तो ये कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट बेस हो जाएगा। जबकि इसकी बात करें, इसके चारों ओर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स जुड़े हुए हैं। इनकी कैसी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बोरोन भी कैसा हो जाता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये कैसा होगा? हार्ड बेस होगा। ये कैसा होगा? हार्ड बेस होगा। तो BH3 जो है वो सॉफ्ट बेस होता है और ये हार्ड बेस होता है। इसको डिफाइन करने के लिए पियर्सन ने एसिडिटी और बेसिसिटी के सॉफ्टनेस और हार्डनेस की प्रॉपर्टीज को के बीच में एक रिलेटिव रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए एक नीटा वैल्यू दी। और ये नीटा वैल्यू क्या थी? पियर्सन ने इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन इस हार्डनेस और सॉफ्टनेस के साथ में बताने के लिए एक वैल्यू दी, नीटा। नीटा एक टर्म कैलकुलेट की गई। पियर्सन गिव ए relationship between electronegativity and hardness or softness of acid base give a new relative term नीटा। और नीटा क्या थी? नीटा की वैल्यू थी नीटा की वैल्यू थी आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 2। आई क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी और ए क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों के डिफरेंस को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? नीटा की वैल्यू आ जाएगी। और उसमें ये जो नीटा की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की, इसको उन्होंने और अच्छे एग्जाम्पल से समझाया, एमओटी से। एक रिलेशनशिप पियर्सन के इस नीटा की वैल्यू का यूज करते हुए एमओटी को डिफाइन किया। एमओटी डायग्राम के थ्रू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू हम इनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो थ्योरम दी गई थी, ये कूपमैन थ्योरम दी गई थी। कूपमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो होता है, उसका नेगेटिव साइन जो है एमओटी से हम क्या निकाल सकते हैं? आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी थ्योरम को यूज करते हुए? कूपमान थ्योरम को यूज करते हुए। क्या कहती है ये थ्योरम? एमओटी डायग्राम में क्या कहती है ये थ्योरम? कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का नेगेटिव साइन होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी का नेगेटिव साइन
ये जो नेगेटिव साइन है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नेगेटिव साइन उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करता है, और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का नेगेटिव साइन जो है वो EA को डिफाइन करता है। और इन दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी। क्या कहा कि होमो और लूमो, होमो एंड लूमो डिफरेंस ग्रेटर, ज्यादा हुआ तो क्या होगा, हार्डनेस ग्रेटर। कैसा होगा वो, हार्ड होगा। और ये जितना कम होगा वो उतना ही सॉफ्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं Br2 और NH3, Br2 और NH3। यहां Br2 और ये है NH3। Br2 का ये होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच इतना डिफरेंस है, जबकि NH3 के बीच इतना डिफरेंस है। ये इसका होमो और ये इसका लूमो। आप बना के देख लेना, मोटी डायग्राम आपको बनाना आता है। इनमें डिफरेंस पाया तो ये कहा कि ये एनर्जी डिफरेंस किस में ज्यादा है, Br2 के कंपैरिजन में NH3 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए NH3 जो होता है वो हार्ड होगा और Br2 जो है वो सॉफ्ट होगा। Br2 कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, और NH3 क्या है, हार्ड है। क्लियर यहां तक। ये थ्योरी थी कि होमो और लूमो के आधार पे कौन हार्ड होता है और कौन सॉफ्ट होता है। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करके जोड़ा गया। अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स। कि का पियर्सन का कंसेप्ट तो क्या था, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशंस, और पोलिंग का क्या कंसेप्ट था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो उनमें जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं कि पियर्सन का रूल जहां पे फॉलो हो रहा था वहां पे पोलिंग का नहीं हो रहा था, और जहां पे पोलिंग का रूल फॉलो हो रहा था वहां पे पियर्सन का रूल फॉलो नहीं हो रहा था कुछ रिएक्शंस में। तो अब हम उनके बीच की स्टडी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।